नारद जी द्वारिका में पहुंचे तो वहां द्वारिकाधीश जी की पटरानियां थी, 16,108 रानियां। उन्होंने उनका स्वागत किया। ये देव ऋषि नारद जी, पटरानियों ने उनसे प्रश्न किया कि नारद जी, क्या द्वारिकाधीश से हम प्रेम नहीं करते क्या? उन्होंने कहा एकदम करते हैं, आप तो उनकी पटरानियां हैं। तो श्री कृष्ण सिर्फ गोपियों के संग ही रहते हैं और हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी रातों में श्री कृष्ण रोते भी है और नाम लेते हैं, राधा 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 राधा। क्या हम तो पूछ नहीं पाते, आप ही पूछिए ना कि हम उन लोगों से कितना प्यार करते हैं, हम उनसे कितना प्यार करते हैं, वो हमसे कितना प्यार करते हैं, कहिए। तो नारद जी ने कहा ठीक है, कह दिया ठीक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नारद जी जैसे ही ठाकुर जी के कक्ष में गए और ठाकुर जी बड़े चिल्ला रहे, बहुत दर्द दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। उन्होंने कहा क्या हुआ प्रभु? उन्होंने कहा नारद बहुत दर्द दे रहा है सर में। तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं वैद्य को लेकर के आता आपको, तो मैं स्वर्ग से अश्वत्थामा को ले आता। अब प्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, वैसी बात नहीं है, ये कुछ अलग वैरायटी की दर्द है। अब उन्होंने कहा कौन से वैरायटी की दर्द है प्रभु? उन्होंने कहा कि जो अपने चरण के रज मेरे सर पे देगा उसी से मेरी ये दर्द खत्म हो। तो उन्होंने कहा नारद जी ने कि ठीक है मैं व्यवस्था करके आता हूँ। प्रभु ने कहा रुको 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 नारद, तुमसे बड़ा भक्त तो मेरा कौन है, तुम ही दे दो अपने चरण के रज। उन्होंने कहा नारायण नारायण नारायण। ना 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 प्रभु, मैं अपनी चरण की रज तोड़ी दूंगा, पाप लगेगा मुझे, नरक में वासी हो जाऊंगा, मैं नरकवासी, नरक में जाना पड़ेगा। तो फिर कहा रुकिए मैं व्यवस्था करके आता हूँ। पूरी द्वारिका में उनकी पटरानियों से कहा, उन्होंने भी सब वही बात कही। सबसे लास्ट में नारद जी प्रभु के पास आए, प्रभु कोई अपनी चरण की रज नहीं दिया, सब वही कहे पाप लगेगा, नरक में जाएंगे, नहीं दूंगी। तो प्रभु ने कहा कि तुम ब्रज गए थे, ब्रज गोपियों के पास। अब उन्होंने कहा वो तो आपकी और परम भक्त है, वो भी तो कहेगी, वो आपको कैसे नहीं? प्रभु ने कहा तुम एक बार जाकर तो देखो। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, चले गए। यमुना के तट पर मटकियों से पानी उठा करके सारी गोपियां घर जा रही थी। तो गोपियों ने नारद जी को देख लिया। तो नारद जी के पास दौड़े दौड़े सब गए। नारद जी अवश्य द्वारिका से कुछ सूचना लाए होंगे। तो वो लोग गए और कहा मेरे द्वारिकाधीश की क्या सूचना आई है, ठीक तो है सब? हाँ माहौल ठीक नहीं। क्या हुआ? सर में बहुत दर्द है, कह रहे हैं कि चरण के रज देंगे तब ठीक होंगे। उनके मस्तिष्क में चरण के जब रज देंगे तब
ठीक होगा सर दर्द। अब गोपियों ने थोड़ा सा रज नहीं, पूरा मुट्ठी भर भर के दे दिया। लीजिए, आप पहले ठाकुर जी को दीजिए। सोचिए कितनी परम भक्त थी वो। तो नारद जी ले गए, लेकिन उनसे नारद जी ने एक प्रश्न किया, तुम्हें भय नहीं है कि अपने चरण की रज दोगे ठाकुर जी के मस्तिष्क में तो पाप लगेगा, नरकवासी होंगे? तो उन्होंने बहुत सरल उत्तर दिया, ये तो मेरे ठाकुर जी है, उनके शिरदर्द को ठीक करने के लिए मैं पाप भी क्यों ना करूं, तो मैं नर्क में रहने के लिए मजबूर तैयार हूँ। लेकिन मेरे ठाकुर जी को दर्द देगा वो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। नर्क में मैं रहूंगा, ठीक है ठाकुर, तो कम से कम मुझे ये तो स्मरण रहे कि मैं ठाकुर जी के सुख के लिए नर्क में रहूं। वो नर्क ही मेरे स्वर्ग के बराबर है, रह लूंगी नर्क में, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ठाकुर जी को पीड़ित नहीं छोड़ना, सर दर्द नहीं देखना चाहिए। तो नारद जी ने कहा, इतनी धन्य है आप, आपके जैसा भक्त कोई नहीं। पहले मैं द्वारिका की धीश को बाद में सिर में रज लगाऊंगा, पहले मैं खुद लगाया, फिर ठाकुर जी को। सोचिए कितनी परम भक्त है गोपियां, जो पटरानियां नहीं की, पूरे द्वारिका वासी नहीं किए, तो गोपियां की। उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों से महाराज करने की मन किया, महाराज करने का। तो उन्होंने मतलब कुछ इच्छा से नहीं, इच्छा था उन्हें, इसलिए महाराज गोपियों के संग महाराज किया प्रभु ने, और खूब आनंदित हुए। सोचिए गोपियां कितना भक्त थी, कितनी भक्त थी प्रभु, जो अपने पाप को नहीं देखती, प्रभु की पीड़ा को देखती। सोचिए कितनी धन्य थी वो। इसलिए हम लोग भी ठाकुर जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने पाप को नहीं देखना है। ठाकुर जी के लिए पाप रहे ठीक है, लेकिन ठाकुर जी की रक्षा, ठाकुर जी को पीड़ित तो नहीं देख सकते, ना। पाप लगे तो लगे, लेकिन ठाकुर जी को पीड़ित नहीं रखते, है ना? राधे।